वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा किसे कहते हैं? तो फाइलम कॉर्डेटा एक ऐसी बड़ी जमात है जिसमें सादा और पेचीदा जानवर पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सांप यानी जो रेप्टाइल्स में आते हैं, क्लास एओस परिंदे, उसके बाद मैमल्स में इंसान भी है और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का भी शुमार है। तो आज हम फाइलम कॉर्डेटा की डिटेल स्टडी करेंगे। तो कुछ कैरेक्टर्स है फाइलम कॉर्डेटा के। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कुछ जानवरों में नोटोकॉर्ड इब्तदाई मरहले में पाया जाता है और कुछ जानवरों में नोटोकॉर्ड जो है तो बाद के मरहले में पाया जाता है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है तो बैक साइड में ये पाया जाता है। इसके अलावा फेरेंजियल गिल स्लाइड्स मौजूद होती है। अब ये फेरेंजियल जो गिल स्लिट्स होती है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है तो आबी जानवरों में यानी वो जानवर जो पानी में रहते हैं तो उनमें आदि जानवरों में फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है तो रेस्पिरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो जानवर जमीन पर रहते हैं तो वो भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्पस उनका अलग होता है। उसके बाद प्रेजेंट ऑफ पोस्ट एनल टेल यानी दुम वाला हिस्सा। अगर हम कोई भी जानवर का इब्तदाई मरहला देखें तो उसमें दुम वाला हिस्सा पाया जाता है। जो एम्ब्रियो वगैरह रहते हैं तो उसमें दुम वाला हिस्सा पाया जाता है। लेकिन जितने भी किस्म के रेप्टाइल्स होते हैं उन तमाम रेप्टाइल्स में टेल पार्ट मौजूद होता है। तो ये चार उसके मेन कैरेक्टर्स है: नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। अब आप फाइलम कॉर्डेटा को डिटेल में देखेंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है: यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा में ज्यादातर जो है तो मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं। समुद्री जानवर यूरोकॉर्डेटा में पाए जाते हैं। उसकी एग्जांपल है सी स्कर्ट्स। इसके अलावा नोटोकॉर्ड फाउंड इन टेल आफ्टर मैच्योर यानी जब ये जानवर जो सी स्कर्ट्स है तो जब मैच्योर होता है तो उस वक्त इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ये यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल है सी स्कर्ट और इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन कब मैच्योर स्टेज में पाया जाता है। नंबर 2 सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ खुसूसियात है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये में लेफ्ट हैंड प्रेजेंट होता है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड बैक साइड में पाया जाता है। इसके अलावा फेरेंजियल गिल स्लिट्स सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए या फिर गैसेस एक्सचेंज के लिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनमें पाई जाती है। अब अगर हम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में दोनों में कंपैरिजन करें तो यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ नोटोकॉर्ड पाया जाता है, वो भी मैच्योर स्टेज में, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है लाइफ टाइम। ओके। इसके अलावा सेफेलोकॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड भी पाया जाता है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी पाई जाती है, जबकि ये यूरोकॉर्डेटा में नहीं पाई जाती है। उसके बाद है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, उसमें से इसका नाम क्या है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो इन जानवरों में बैकबोन पाई जाती है। इसके बाद ब्रेन होगा, ब्रेन अच्छी तरह से इनमें डेवलप होता है। इसके अलावा हार्ट पाया जाता है। कुछ जानवरों में 2 चैम्बर्स, कुछ जानवरों में, कुछ एनिमल्स में 4 चैम्बर और कुछ में 8 चैम्बर्स हार्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा इन जानवरों में ब्लड वेसल्स होती है यानी सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स का ये इस्तेमाल करते हैं। अब वर्टिब्रेटा के कुछ क्लासेस है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए। जैसे फिश पाइसेस, जितनी भी किस्म के पाइसेस है, फिशेस है तो ये वर्टिब्रेटा में आते हैं, क्योंकि मछलियों में बैकबोन पाई जाती है, हार्ट पाया जाता है।
उसके अलावा गिलस्लेट्स वगैरह पाई जाती है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है इसकी, दूसरी क्लास है एम्फीबिया, यानी वो जानवर जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ऐसे जानवरों को एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस भी वर्टिब्रेटर की एक एग्जांपल है। और एम्फीबियंस की एग्जांपल है फ्रॉग, मेंढक, इसके अलावा लिजर्ड्स, मगरमच्छ वगैरह वगैरह, ये एम्फीबियंस की एग्जांपल है। इसके अलावा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जानवर, जितने भी रेंगने वाले जानवर है तो उनका शुमार रेप्टाइल्स में आता है और रेप्टाइल्स वर्टिब्रेटा की एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल स्नेक्स, सांप वगैरह वगैरह। चौथी जमात है इसमें एओस, एओस कहते हैं बर्ड्स, परिंदों को। अब इनकी खुशियत हमें पता है, एओस की बर्ड्स की प्रेजेंस ऑफ बीक, उसके बाद फोर लिम्स वगैरह वगैरह। तो ये एओस भी वर्टिब्रेटा की एक एग्जांपल है। और पांचवी सबसे बड़ी जमात है इसकी मैमल्स। मैमल्स में इंसानों का भी शुमार होता है, जानवरों को भी, हैवानात, मुख्तलिफ किस्म के हैवानात का शुमार होता है, या फिर जिसे हम कहते हैं पस्तानिया, इन तमाम का शुमार मैमल्स में होता है और मैमल्स वर्टिब्रेटा की एक एग्जांपल है। तो बच्चों आज हमने देखे फाइनल कॉर्डेटा, उसके कैरेक्टर्स, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड, फेरिंजियल गिलस्लेट्स और पोस्टरेनल टेल। उसके बाद हमने कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम देखे, जिसमें हमने यूरोकॉर्डेटा देखे। यूरोकॉर्डेटा माराइन एनिमल्स होते हैं। उसके बाद उसके एग्जांपल है सी स्कर्ट्स, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है लेकिन कौन से स्टेज पर, मैच्योर स्टेज पर। सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर कैरेक्टर्स देखे, इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, नर्वकॉर्ड पाया जाता है, इसके अलावा फेरिंजियल गिलस्लेट्स पाई जाती है और ये भी मरीन एनिमल्स होते हैं। उसके बाद तीसरा जो उसका सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा, जो कि सबसे बड़ा है। प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, यानी वर्टिब्रल कॉलम की मौजूदगी में जितने भी जानवर आते हैं वर्टिब्रल कॉलम इनको मौजूद होता है, उन तमाम का शुमार वर्टिब्रेटा में किया जाता है। अब उसके हमने देखे थे कि इनमें बैकबोन पाई जाती है, वेल डेवलप्ड ब्रेन, इसके बाद वेल डेवलप्ड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब इसकी कुछ क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा की, जैसे फाइसेस, एग्जांपल्स की मुख्तलिफ किस्म की फिशेस, एम्फीबियंस, मेंढक वगैरह, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर जैसे सांप, और एओस, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, और मैमल्स, पस्तानिया वगैरह, जिसमें इंसानों का भी शुमार होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।